पंडित जी थे और पंडित जी श्राद्ध का महीना था, श्राद्ध चल रहे थे, उनके पिताजी को पितृ भोजन कराना था श्राद्ध के महीने में। तो उन्होंने पत्नी से कहा कि अरे खेत में ओट तैयार पड़ी है, अगर आज खेत न जोता तो खड़ा हो जाएगा, बेकार खेत हो जाएगा, लिहाजा हम खेत जोतने जाते हैं, तो जल्दी से प्रसाद बना दे, आज पिताजी को भोजन कराएंगे। भोजन करे तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो तो हल लेके बैलों को लेके चले गए खेतों पर। बैलों की मूसिके लगाए जाते थे जिससे वो चलते रहे, घास फूस में न लग जाए। मूसिका लगाया, हल लिया और चले गए खेतों में हल चलाने। लेकिन खेत थोड़ा कड़ा हो गया तो वो जोतते रहे, जोतने में थोड़ी देर हो गई। उधर पंडितानी जी ने फटाफट प्रसाद तैयार कर दिया और बार बार अब कहते देखो पंडित जी अब भी नहीं आए, कितना समय हो गया, आज ही इनका खेत जुतने को था, अब भी नहीं। कभी घर में जाती और कभी दरवाजे पे आके देखती, परेशान हो रही थी। तब तक उधर से पंडित जी आ गए। पंडित जी जैसे ही आए तो पंडितानी एकदम बरस पड़ी, आज ही तुम्हारा खेत जुतने को था, कितने समय से प्रसाद तैयार ठंडा हो गया, कब पिताजी को भोजन कराओगे। पंडित जी ने जल्दबाजी में पंडितानी को जब गुस्से में देखा तो जल्दबाजी में बैलों को खूंटे पर बांध दिया। सानी लगी हुई थी लेकिन मूसिका छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, मूसिका छोड़ने की याद ही नहीं रही जल्दबाजी में, सानी लगी हुई थी। और उसके बाद फटाफट घर में गए, नहाया धोया और पिताजी के लिए प्रसाद रख लिया और जो कुछ उनको करना था पूजा हवन और वो करते। और पंडितानी से कहा तुम भी आंख बंद करो, हम भी आंख बंद करते हैं और पिताजी का ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो कि भोजन कर लो। तो दोनों आंख बंद करके बैठ गए, पिताजी का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की पिताजी भोजन करो। तो जब ऐसा मन में विचार किया तो एक कुतिया उधर से आ गई, कुतिया आ गई और वो जो प्रसाद बैल ने कहा कहाँ जा रही हो, बैल ने कुतिया से कहा तुम कहाँ जा रही हो। उन्होंने कहा देखो ना कितने समय के बाद बेटा बुला रहा है कि भोजन करो। तो बेटा बुला रहा तो उन्होंने कहा हमारी सुनो, उस वक्त तो हम कहते थे सत्संग में चला करो, अच्छे कर्म किया करो, साधु महात्माओं का सम्मान किया करो, तब तो तू न तो सत्संग में खुद जाती थी और मुझे भी नहीं जाने देती थी। अब कहती है कि बेटा भोजन के लिए बुला रहा, न जा, मैं बता रहा हूं कि अब तू मम्मी उसकी नहीं रही, वो समय निकल गया, मत जा। ठीक है, कितने समय बाद बेटी ने बुलाया है बहू ने, हम तो जरूर जाएंगे। अब वो गई, दौड़ के गई और जहां वो रखा था सामान उसमें मुंह लगाना ही चाहती थी। पंडितानी की अचानक आंख खुल गई। तो पंडितानी ने कहा पंडित जी ये देखो कुतिया प्रसाद खराब किए दे रही। पंडित जी के पास में वही बैल वाली पनेठी रखी थी, 2-3 साल उसके दी काय 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 करती हुई बैल के पास बैठ गई जाके। उन्होंने कहा बेटे ने बुलाया था, बहू ने बुलाया था, प्रसाद पाई। अरे पंडित जी चुपचाप रहो, तुम तो ऐसी बातें करते रहो, नहीं मैं तो बुलाया था। तो उन्होंने कहा वो बात अलग है, अब तो जो हमको तुमको सजा मिल गई, देखो हम तो बैल बन गए और तू कुतिया बन गई,
तुमने सुना नहीं, महात्माओं ने कहा कबीर गुरु की भगत बिन राजा गधा होए और बोझा ढोए मालिक का, और घास न डाले कोई। और कबीर गुरु की भगत बिन, कबीर प्रभु के भजन बिन नारी कुतिया होए, गलन गलन भोकत फिरे और टूक न डाले कोई। तब तो तूने सुना नहीं। वो अब तू प्रसाद पाना पकवान खाना चाहती, अब कहाँ रखा पकवान, वो समय निकल गया। जब तुझे मनो शरीर मिले तो भजन हमको भी करने देना, तू भी करना। अब वो सुनती रही तो कहने का मतलब ये सजा मिल जाती है। तो प्रेमियों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, ये जीवन बहुत कीमती है, थोड़े समय के लिए मिला है, उसी में समय का बंटवारा कर लो। इतने समय तक हम घर गृहस्थी, परिवार, बच्चों की सेवा, नातेदारी और इसमें ये सब झगड़े झंझट में ये समय निकालेंगे और 2 घंटे किसी तरीके से प्रभु के भजन में लगाने लगो तो तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा।